सर आज कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन अगर सबसे ज़्यादा डैमेज किसी को कर रही है वो रियासी में कर रहे हैं। तीसरे दिन सर मीर साहब उठते हैं, रियासी में प्रोग्राम कर देते हैं, 10-15 बंदे इकट्ठे करते हैं, पूरी कांग्रेस खत्म करके रख दी हुई है। आज आप बोलो ना कि सर कांग्रेस के साथ कोई है, कोई भी नहीं है। हम लोग हैं, हम आज़ाद कांग्रेस के साथ हैं, हम जुगल कांग्रेस के साथ हैं। ये मैं नहीं, 70% जे एंड के सर कांग्रेस जो है आज़ाद कांग्रेस है, जुगल कांग्रेस है। मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये फैसला किया कि अब बीजेपी में नहीं रहना। उसी समय जुगल जी का दामन थामा था। हम 20 बच्चे थे, 20 आदमियों ने हमने जुगल जी का दामन थामा था। आपका चेहरा देखा। के मुताबिक जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो बजट था उसमें से अब जो इंटर्म रिपोर्ट आई है, इंटर्म रिपोर्ट में इन्होंने 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रियासी की रखी, लेकिन उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में से 73,000 पॉपुलेशन जो हमारी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक माता जी के नाम पे, वैष्णो देवी के नाम पे उन्होंने प्रपोज की है। अभी जो इंटर्म रिपोर्ट 73,000 पॉपुलेशन के हिसाब से आप लगा लीजिए 55,000 वोट बनेंगे वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी। दूसरा जो रियासी है, अरनास का जो 2 तहसीलें थी जिसमें 25,000 के करीब वोट था, वो उन्होंने रियासी में डाल दिया। उसमें अरनास तहसील डाल दी और खागरपुर तहसील डाल दी, 2 तहसीलें जिसकी पॉपुलेशन दोनों की जो पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें कोई 30-35,000 दोनों की 40,000 पॉपुलेशन बनती है दोनों की। और नीचे जो तहसीलें डाली 2, एक रियासी डाली और एक पौनी डाली। रियासी और पौनी की जो पॉपुलेशन जो हमारा पुराना इलाका था, जो वो लोग आए हैं यहाँ पर रियासी और पौनी के, उसमें हमारी 75,000 के करीब पॉपुलेशन हमारी। टोटल इन्होंने एक 20 के करीब जो पॉपुलेशन रियासी और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी रखी, अरनास को मर्ज करके रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरीके से गुलाबगढ़ की वो चली गई, गुलाबगढ़ और मोहर को बना दिया। चलो उस तरफ मिल जाता है क्योंकि हम रियासी के 2 बैठे हैं। अब हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां बन गई हैं और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियां आपकी जैसे से इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस वहां स्ट्रांग है। आपके चाहने वाले सारे स्ट्रांग है, सारे आपको चाहते हैं। उस हिसाब से एक तो ये इशू है कि भाई ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का ढांचा बना है। दूसरा जहां हमें तकलीफें रही, अभी जो कोविड भी रहा 2-3 साल से, जो पार्टी के अंदर जो शिकायतें हैं, जैसे ऊपर नीचे जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, हमने काफी कोशिश की अपना जो पहले, अभी तो ज्यादा थोड़ी सी गर्माहट हो गई, नहीं तो 4-5 साल से पहले भी हम कहते रहे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैसे बनाना, ब्लॉक प्रेसिडेंट कैसे बनाना। ऑर्गेनाइजेशन ने हमें डिस्टर्ब किया अपने एंगल से, चाहे जैसे मर्जी दे 3 साल 4 साल। उससे पहले तो चलो एजाज था तो वो चला गया। अब जो स्थिति है, अब भी कांग्रेस पार्टी जो हमारी है ना, वो ब्रेक की नजार पर ही है। जैसे राहुल गांधी जी ने आना था उस वक्त किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जैसे पहले भी हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको बना दिया। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब तक ये लोग नहीं चलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं चल सकता है। ये सारे आपको चाहने वाले हैं और उस एंगल से देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आप कोई अच्छा फैसला लेते हैं। अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल ये घर ही बैठ जाएंगे, ये भी कुछ नहीं करेंगे, उस पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, मतलब रोल नहीं अदा करेंगे, क्योंकि आपका आना जरूरी है। आपका जब तक आप फ्रीली नहीं कहेंगे, जो पार्टी आप ही चला सकते हैं, नहीं तो पार्टी नहीं चल सकती है। और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसमें आपका काफी रोल है। वहां पर आपने हर एक जगह पे काम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट आपने दी, कॉलेज आपने दी, तहसील आपने दी, सड़कें आपने दी, वो मैं गिनना करूंगा, वो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। जो हम 2 हिस्सों में बटे हुए हैं सर, आप आगे आओ, ये सभी ठीक हो जाएंगे। जितने भी लोग हम लोग चाहते हैं, गांव में जाओ, जहां भी जाओ, अगर 10 लोग उधर चले गए, 50 इधर चले गए, तो सर कांग्रेस का आज की बेइज्जती है, काली बेइज्जती है। जब हम कहते हैं आपकी कांग्रेस है ही नहीं है, आपको 2 हिस्सों में बटे हैं। मैंने कहा हम तो एजाज साहब के सिपाही हैं, हमें एजाज साहब के जैसे संदेश आएगा, हमारे मंत्री साहब का जुगल जी का जैसे संदेश आएगा। सर मैं मानता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हम उनको कांग्रेस के हैं, मानता हूँ मैं। सब हमारी जब डीडीसी की इलेक्शन, कोई इसके अलावा कोई कांग्रेस का नहीं था। इनके अलावा सर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे कोई नहीं दिखा कांग्रेस से। कोई एक भी सवाई मिल जाता, कोई हमें बोलता है आप आ जाओ, हम आपकी मदद करते हैं, सर नहीं है। हाँ, अगर कांग्रेस को लाना है सर, आप अपना आशीर्वाद दो। हम लोग पहले तो आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जल्दी से जल्दी रियासी का टाइम दो सर। बात नहीं करूँगा सर, आज कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन अगर सबसे ज़्यादा डैमेज किसी को कर रही है वो रियासी में कर रही है। तीसरे दिन सर मीर साहब उठते हैं, रियासी में प्रोग्राम कर देते हैं, 10-15 बंदे इकट्ठे करते हैं, पूरी कांग्रेस खत्म करके रख दी हुई है। आज आप बोलो ना कि सर कांग्रेस के साथ कोई है, कोई भी नहीं है। हम लोग हैं, हम आज़ाद कांग्रेस के साथ हैं, हम जुगल कांग्रेस के साथ हैं। ये मैं नहीं, 70% जे एंड के सर कांग्रेस जो है आज़ाद कांग्रेस है, जुगल कांग्रेस है।
हम ये चाहते हैं कि आप आएँ, आप अपना रीज़न आप लोगों को बताएं कि सारा वर्कर कंफ्यूज हुआ है सर इस वक्त, उनको पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है। और ऊपर से तीसरे दिन ऐसे लोगों को हमारे रियासत में पोस्टें दे दी हुई हैं जिनके सर 10 बंदे नहीं हैं। डीडीज़ की इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, बीडीज़ की इलेक्शन में उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, एक म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन में उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। हमारे पास रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं जिन इन लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दलवाए। आज वही हमारे सिर के ऊपर बैठ गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बन के, हमारे जनरल सेक्रेटरी बन के। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि रियासत में आप आएँ, आप देखें कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। सर सिर्फ आज़ाद कांग्रेस ही आप आओगे तो कांग्रेस यहाँ सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज कांग्रेस का नाम लेने वाला JNK में आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये फैसला किया कि अब बीजेपी में नहीं रहना है। उसी समय जुगल जी का दामन थामा था। हम 20 बच्चे थे, 20 लड़के थे, 20 आदमी ने हमने जुगल जी का दामन थामा था, आपका चेहरा देख। और अब जो कांग्रेस में हो रहा है ये हमें मतलब कि इतना अंदर से दुख होता है कि जब पब्लिक में जाते हैं, जब किसी के पास जाते हैं। पिछले दिनों मेरे ख्याल में 5-6 महीने हुए जुगल जी ने एक प्रोग्राम रखा था, मेरे ख्याल में 35-36 लोग उस दिन हम ज्वाइन हुए थे। मगर अब स्थिति ऐसी आ गई है कि मीर साहब आके बैठते हैं तो वो अब स्टेट का प्रेसिडेंट और स्टेट का जो जम्मू का प्रॉमिस प्रेसिडेंट वहाँ बैठता है, तो 20-25 लोग जब वहाँ होते हैं तो हम बाजार में जब घूमते हैं तो हमारा मजाक बन के रह जाता है। इस चीज़ से हमें आपने बाहर निकालना है। जैसे सभी ने बोला कि रियासी का टाइम दो, आप रियासी आओ, आप देख लोगे कि कांग्रेस कहाँ है। और आप पार्टी की यहाँ रियासत में आके भागदौड़ संभालें ताकि पार्टी में जान आए। ये जो अब समय ये नहीं रहा है कि हम गैप को आपस में बैठ के दूर करें, इस समय ये है कि हम किस किस को जोड़ें और बाहर के लोगों को कैसे जोड़ें पार्टी में। यहाँ तो ऐसा मजाक बना हुआ है पार्टी में कि कोई बाहर से आ रहा है 2-4 बंदे लेके वो ऐसे ही अपनी मर्जी से पोस्टें बांट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर की लीडरशिप को केंद्र में ये बताएं कि ये अच्छी बात नहीं हो रही है, इससे पार्टी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा आने वाले समय में। और हमारी यही रिक्वेस्ट है माननीय राहुल गांधी जी से भी, अगर कहीं उनको हमारी ये आवाज़ हमारे वहाँ तक पहुँचेगी तो हम कहते हैं कि आज़ाद साहब को इंडिपेंडेंट यहाँ बागडोर स्टेट में दे दो। ये जो सारे लोग आए हैं, जैसे मैं पंच हूँ, सरपंच हूँ या DDC के, ये जो वो लोग आए हैं इनके साथ दुनिया चलती है। मैं आपको बताऊँ पिछले दिनों जैसे रियासी में प्रोग्राम हुआ, मुझे खुद मीर साहब ने फ़ोन किया था कि वहाँ आना है। हमें हमारी बेइज्जती होती है जब हम टक्कर उस पार्टी से ले रहे हैं, हम उस पार्टी से टक्कर ले रहे हैं कि जिसके हर घर के अंदर एक सेल बना हुआ है। कभी कोई कौन सा सेल बनाया, कोई कौन सा सेल बनाया हुआ है। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें दुख होता है, लोग कहते हैं यार आपकी कौन सी कांग्रेस है, आप वहाँ तो दिखे नहीं, जहाँ वहाँ 10 आदमी अब कांग्रेस। आज़ाद साहब हम सारे लोग वहाँ उस दिन बताएंगे। हम कोई जो दूसरी पार्टी, हम उनसे ये नहीं, हम उनको कहा कि आज़ाद साहब को आप आज़ाद साहब के मुकाबले के तो हो नहीं। मीर साहब को हमने खुद कहा कि हम चाहते हैं, जैसे पंजाब में उन्होंने एक फैसला किया, जम्मू कश्मीर की जनता और डिस्ट्रिक्ट रियासी की जनता आपको CM कैंडिडेट यहाँ देखना चाहती है। आपको मैं आपको बताऊँ, आज़ाद साहब मीर साहब वहाँ 2-3 बार रैलियाँ हुई हैं, तो मैं आपको बताऊँ आप जिसको मर्जी पूछना, अगर वो 50 आदमी से ऊपर अगर उनके पास कहीं इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मैं आज ही सब कुछ छोड़ दूंगा। यानी कि 50 आदमी, हम इसे पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हमें शर्म आती है वहाँ उस स्टेज पे भी जाते हुए कि कैसे जाएंगे। ऐसे तो मैं बिला वजह से लोगों को 20-25 बंदों को या 100 बंदों को इकट्ठे, आज अगर हम नहीं चाहते, मैं आपको बताऊं कई लोगों को ये होता है कि अगर वो कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई मेंबर बन गया, तो हमें कोई दुख है। हमें किसी से कोई दुख नहीं है, कोई जो मर्जी बने। लेकिन सर आज़ाद साहब हम चाहते हैं कि जो आदमी बने उसके साथ पब्लिक हो। अगर आज कहीं से वो कोई निकलता है, आज जिस दिन आप जाओगे ना आज़ाद साहब, मैं आपको बताऊँ दमेल से लेके कटरा तक रोड साइड लोग, हम नहीं लोगों को बोलेंगे, सिर्फ हम ये मैसेज देंगे आज़ाद साहब आ रहे हैं। लोग आपको रोड के किनारे रियासी तक आपको लोग मिलेंगे कि आज़ाद साहब आ रहे हैं। लोग आपको चाहते हैं, हमारे कहने से नहीं चाहते कि हम बोलेंगे आज़ाद साहब को आप वोट दो। आज़ाद साहब आपको लोग दिल से प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को मानते हैं। लेकिन मीर साहब ने जैसे एक ठेका ले रखा है कि कांग्रेस को ऊपर ख़त्म करनी है। उन्होंने पहले तो वो बिल्कुल आते नहीं थे। पिछली बार जब हम मिले तो हमने ये शिकायत की थी कोई वहाँ पर आता नहीं है। अब उन्होंने आना शुरू किया है, सिर्फ ये है कि सिर्फ डैमेज करने के लिए कि कांग्रेस को कैसे ख़त्म किया जाए। तो बिल्कुल जो साथी ने बोला, बिल्कुल बोला कि हमें शर्म आती है कि हम वहाँ जाएंगे भी तब भी हमें शर्म आती है, और जब ना जाएं तो जब सुनते हैं हम तो तब भी दुख होता है। तो सर 2014 में जब आपने इलेक्शन लड़ी तो उस पर उधमपुर में आपने हम दोनों को इकट्ठे बैठाया। हम बोलते भी नहीं थे आपस में, आपने इकट्ठे बैठाया और आपने कहा कि मेरी इलेक्शन है, आपने दोनों ने इकट्ठे चलना। और जगजीवन लाल तीनों को आपने इकट्ठे बैठाया। उस डेट से लेकर आज तक मैंने जुगल जी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों पूरे इलाके में गए तो जब मैंने देखा कि इतने काम वहाँ पर किए हैं,
आपके क़यादत में इन्होंने जो काम वहाँ पर किए हैं, तो मैंने कहा कि कांग्रेस जो है ये जुगल के नाम पर ही है। मैं सही मानूँ में, और जब ऑब्जर्वर आए तो मैंने साफ कह दिया कि यही हमारा एक ही कैंडिडेट है जहाँ पर वो जुगल किशोर है। तो मैं डिलिमिटेशन के ऊपर थोड़ा सा आजाद साहब की नॉलेज में थोड़ा लाना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन जो है कटरा वैष्णो देवी के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और वेलकम करते हैं उस प्रपोज़ल को। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो हमें उसमें हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन का कि उन्होंने इस नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रपोजल दिया है। लेकिन जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है उसमें एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आज़ाद साहब की कहीं पे प्रपोजल के ऊपर कहीं चर्चा होती है तो मैं जनाब को ये कहना चाहूँगा कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है वो रियासी अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी कर देना चाहिए, ताकि अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी का जिंदा नाम रहे। वो जैसे इन्होंने गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी की, गूल तो हमसे टोटल कट गया, वो तो चला ही गया रामबन में, लेकिन आम लोगों का जो ऑब्जेक्शन है उसमें, जो उस इलाके के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी